निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण नाम चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे पीछे गाइए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े प्रेम से गाइए। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे, हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे, हरे 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 राम राम हरे राम राम। राम हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 राम। राम हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद गोविंद जय 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 गोपाल गोपाल जय जय, जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोविंद जय 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 गोपाल गोपाल जय जय जय, जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद गोविंद जय 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 गोपाल गोपाल जय जय जय, जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय,
राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ए जय गोविंद जय गोपाल जय गोपाल जय गोविंद जय गोविंद जय गोपाल जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय गोपाल जय गोविंद गोविंद जय गोपाल गोपाल राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जया गौरानिताय निमाय निताय जय निमाय निताय जय गौरनिताय गौरनिताय निमाय निताय जय निमाय निताय जय जय प्रभुपाद गुरुदेव जय जय गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम दंडवत दंडवत प्रणाम माही को दंडवत प्रणाम जय हो माही माता की जय मंगलाचरण हम पढ़ने का प्रयास करेंगे गुरु कृपा से ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया पढ़ो काजल माता पढ़ो पढ़ो जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं श्रीरूपं सागरजातं सगुणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद काजल माता कीर्तिदा माता महात्म्य पढ़िए भगवद गीता का हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मैं पढ़ रही हूँ। हरे कृष्ण गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यो पठेत् पुमान् विष्णुपदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जित गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां वसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतासु गीता कर्तव्या किमने शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रुता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्ताद्विनिश्रुतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धगोपालनन्दन पार्थवश्च सुधीर्भक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् देव देवकीपुत्र एव एकमन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मपक्षं तस्य देवस्य सेवा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी।
धन्यवाद कीर्तिदा माता। सभी मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जाए। जय जय कृष्ण चंद्र भगवान की जाए। जय जय श्री अर्जुन जी महाराज की जाए। जय जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जाए। जय जय श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय। जय हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज जय। के इस भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति के श्लोक क्रमांक 14 को हम पढ़ रहे थे। पूरा नहीं हुआ था मेरे हिसाब से ये श्लोक, या हो गया था? रागिनी माता जी 14वां पूरा नहीं हुआ था ना? प्रभु जी मैं नहीं थी 2-3 दिन। 2 दिन तो क्लास ही नहीं हुई, तो उससे पहले वाली क्लास में जो भी था मेरे हिसाब से 14वां श्लोक कंप्लीट नहीं हुआ था। नहीं प्रभु जी हो गया था पूरा। हो गया था 14वां कंप्लीट? नहीं प्रभु जी। ठीक है, तो आज हम 15वां श्लोक पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम नापवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गता। पढ़िए। कौन पढ़ने का प्रयास करेगा? रेज योर हैंड्स। प्रभु जी अभी शेयर ही नहीं हुआ। शेयर नहीं हुआ है तो भगवत गीता नहीं है आप में से किसी के पास? रागिनी माता जी आपने हैंड प्रभु जी रेज मैं किया, पढ़ती हूँ। पढ़िए। फिर जी काजल प्रभु जी। माता जी हरे पढ़ेंगे। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। मामपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय मशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धं परमागता। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत परमाम प्रणाम। गता, परमाम म ठीक है। परमागता। जी प्रभु जी। धन्यवाद। पढ़िए काजल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। मामुपेत्य पुरुजन्म पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। पढ़िए शालिनी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नापुवन्ति महात्मना संसिद्धिं परमां गता। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। एनीबॉडी एल्स हु वांट टू ट्राई? पढ़िए ऋतिक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत। हम पे पुनर्जन्म दुःखालम नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमा। हरे कृष्ण। चद्दर साधु क्या? दीक्षिका माता जी अपने आप को म्यूट कीजिए, थोड़ा आवाज आ रही है। धन्यवाद। पढ़ो राहुल, आप भी पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखाल दुःखालय दुःखालयम अशाश्वतम दुःखालयम् अशाश्वतं ना नान्पुर नाप्नुवन्ति नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धि परमा संसिद्धिम परमाम गता। पर, बहुत अच्छा पर प्रयास राहुल, बहुत अच्छा पढ़ा। अनुवाद। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। ये पूरे अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति का मतलब कृष्ण को पाना, भगवान को पाना। ठीक है।
माम उपत्य का मतलब आ रहा है मुझको प्राप्त करके, पुनः मतलब फिर, जन्म मतलब जन्म नहीं लेना पड़ता। अच्छा देखिए, एक प्रश्न उठता है ना कि कृष्ण को पाके मिलेगा क्या। कोई व्यक्ति बोले कि कृष्ण को पाना है, तो कृष्ण को पाके मिलेगा क्या। रागिनी माता जी, कृष्ण को पाके मिलेगा क्या। अनम्यूट करके बोलिए। प्रभु जी भक्ति मिलेगी प्रभु जी। भक्ति में क्या मिलेगा। परमात्मा। अरे वो तो कृष्ण हो गए ना परमात्मा। लेकिन मान लो आज की तारीख में बिना किसी मतलब के कोई किसी को पाना चाहता है। नहीं मैं प्रभु पति जी। पाना चाहता हूं, मैं पत्नी पाना चाहती हूँ, मैं बच्चे पाना चाहता हूँ, मैं लड़की पाना चाहता हूँ, मैं लड़का पाना चाहता हूँ, मैं फोन पाना चाहता हूँ। तो मिलेगा क्या कृष्ण को पाकर। मुक्ति। प्रभु जी रहेगा क्या किस चीज पीछे? से मुक्ति, किस चीज से मुक्ति, आत्मा से। किससे। आत्मा से प्रभु जी। आत्मा से मुक्ति मिलेगी। आत्मा तो हम हैं। प्रभु जी शरीर से। तो शरीर तो जो भगवान को नहीं पाएगा उसको भी मुक्त हो जाएगा। शरीर तो उसका भी यहीं छूटने वाला है, वो तो पंच महाभूत से बना हुआ है, पंच महाभूत में मिल जाएगा। बोलिए रागिनी माता, सोच में पड़ गए आप तो। प्रभु जी नहीं पता, आप बता दीजिए। वो तो फिर मैं भगवत कृपा से प्रयास करूंगा ही। अब बोलिए ऋतिक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो हम बाहर मटेरियल दुनिया में एक्सपेक्टेशन करते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, और जो भी भौतिक जगत में हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो हमें कृष्ण को प्राप्त करके सब उसी चीज का आनंद हमें ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। और सरल भाषा में कहे तो सुख की प्राप्ति हमें कृष्ण प्राप्ति होने से ऐसे ही मिल जाएगी। और कोई। शालिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, हम परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हम उन्हीं में विलीन होना चाहते हैं, और साथ में हमें मोक्ष मिलेगा। जन्म मरण के बंधन से भी हम छूट जाएंगे अगर हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। काजल माता। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी भगवान को पाकर हम भौतिक दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में कभी नहीं लौटेंगे फिर। अब देखिए, आप एक चीज को समझिए, मैंने अभी अनुवाद पढ़ा। अनुवाद में क्या लिखा था, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। तो उत्तर तो यही था। फिर आप पता नहीं कहां कहां से प्रश्न का ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। सीधा सरल उत्तर था ना, मुझे प्राप्त करके। तो मैं पूछ रहा हूं कृष्ण को प्राप्त करके मिलेगा क्या। अपनी जगह उत्तर ऋतिक प्रभु का भी ठीक था, अपनी जगह उत्तर शालिनी माता जी का भी ठीक था। लेकिन मैंने तो सीधा सीधा पहले ही पढ़ा था, इस अनित्य जगत में, और कौन सा जगत है, दुखों से पूर्ण है, नहीं लौटते। जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा, जैसा कि शालिनी माता जी ने बोला। लेकिन मैंने आपसे सीधा सीधा पूछा, तो इस श्लोक के अकॉर्डिंग हमें उसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि अनुवाद तो मैंने पढ़ा ही था। अच्छा, अब इसमें एक चीज क्लियर हो रही है, माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके। अच्छा, एक बात ये क्लियर क्या हो रही है, इसका मतलब भगवान को प्राप्त करना है, मतलब भगवान का साकार रूप है, भगवान का रूप है, और भगवान को प्राप्त करके भगवान के धाम में जाना है। तो इसका मतलब भगवान का धाम भी है। यानी इसका मतलब कोई भी बात हवा में तो नहीं कही जा रही। जो बहुत से लोग क्या कहते हैं कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है, भगवान तो निरंकार है, निराकार है, निर्विशेषवादी हैं, शून्यवादी हैं। तो जब हम प्रभुपाद जी का प्रणति मंत्र बोलते हैं, उसका मतलब क्या है।
नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी। सरस्वती देवी हे सरस्वती देवे, सारस्वती देवे मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य शिल प्रभुपाद, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। गौरवाणी कौन सी हुई? भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार किया, गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जो लोग मायावादी हैं, जो लोग शून्यवाद का प्रचार करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में हैं, उनका तारी ने उनका उद्धार किया। मैं ऐसे प्रभुपाद जी को प्रणाम करता हूं। जब हम इसको क्लियरली समझेंगे ना, तो हमें समझ में आएगा कि हम, पता लगे रोज हम पढ़ तो नहीं है लेकिन उसका मतलब ही नहीं पता। आज समझ में आया? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी। तो यहां भगवान कह रहे हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म, मुझको नहीं होगा। ऋतिक जी प्रभु ने जी कहा है कैन यू एक्सप्लेन अगेन। प्रभुपाद जी का प्रणति मंत्र है नमा ओम भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे। प्रभुपाद गौरवाणी और नहीं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरवाणी मतलब गोलो के रे प्रेमाधन हरिनाम संकीर्तन। और निर्विशेष शून्यवादी, जो निर्विशेषवादी हैं और जो शून्यवादी हैं, पाश्चात्य देश तारिणे। और वेस्टर्न कंट्रीज वाले हैं जो भगवान के साकार रूप को मानते ही नहीं, उनका उद्धार किया। ठीक है, अब मैं ऐसे प्रभुपाद जी को प्रणाम करता हूं। अब हम श्लोक पे आते हैं। माम उपेत्य पुनर्जन्म, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। किस में? दुखाल्यम अशाश्वतम। ये संसार क्या है? दुखों का दुखों का। घर है। और अशाश्वतम मतलब टेम्परेरी है, जाएगा ही जाएगा, खत्म होना ही होना है। समझ में आ रही है? जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। यानी प्रभु जो प्रभु चीज जी। बनी है उसे मिटना ही मिटना है। और आगे कह रहे हैं ना कभी नहीं आपनुवंती प्राप्त करते हैं महाआत्मन महान पुरुष संसिद्धिम सिद्धि को परमाम गता, जो मुझको प्राप्त होते हैं। यानी फिर उनके धाम का वर्णन हो गया कि जो उनके धाम को चले जाते हैं उन्हें वापस पुनः इस दुखाल्यम अशाश्वतम जगत में नहीं आना पड़ता। अब समझ में आया? माम जी उपेत्यर प्रभु जी। पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये भगवत गीता का। हमारे को इसको घोट के पी जाना चाहिए। जूसर लो, मिक्सर लो, ग्राइंडर लो, इसको अच्छे से मेल्ट करो और घोट के पी जाओ। बहुत सख्त जरूरत है हमें इसे घोट के पीने की। पता है क्यों? इफ एनीबडी वांट्स टू टेल प्लीज बताइए हमें क्यों जरूरत है इस श्लोक को घोट के पीने की। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बोलिए सक्षम जी। प्रभु जी हमारे हमें ताकि अपने जो रियल डेस्टिनेशन है वहां का हमें मतलब ज्ञात रहे। इस श्लोक के अकॉर्डिंग बताइए। जब मैं प्रश्न पूछता हूं ना तो इस प्रभु श्लोक जी के कॉन्टेक्स्ट में पूछता हूं, इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है। प्रभु जी इस श्लोक में कहा जा रहा है कि हमें इस दुखालय मतलब कि ये जो दुखों का आलय है जहां पर हम इस टाइम पर मृत्यु लोक में जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें अगर हम भगवान की शरण में चले जाएंगे तो हमें इसमें वापस जन्म मृत्यु के चक्र में मतलब इस दुखालय में वापस नहीं आना पड़ेगा। हाँ, हमें इसमें वापस नहीं आना पड़ेगा। लेकिन ये तो हमने पढ़ लिया। अब क्या हम इसे वाक्य में दुखाले मानते हैं? नहीं प्रभु जी। अब बोलो सक्षम, क्या हम इसे वाक्य में दुखाले मानते हैं? प्रभु जी पूर्ण तरीके से नहीं मानता। ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए मूड ऑफ होता है, फिर कुछ मम्मी दिला देती है, मूड फिर फ्रेश। फिर कुछ दिन निकल जाते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए फिर मूड फ्रेश। आप समझ रहे हैं जो शब्द मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं?
किसके बिहाफ पे ये वॉइस आ रही है बार बार, डिस्टरबेंस? तो कहने का मतलब ये है, ये जो संसार है ये दुखों से पूर्ण है। इस बात को हमें बार बार गहराई से सोचना चाहिए और इसको घोट के पी जाना चाहिए कि इस संसार में कोई भी कभी भी सुखी नहीं रह सकता, कभी भी सुखी नहीं रह सकता। बहुत बार मैंने गुरु कृपा से ये शब्द बोले हैं, दोबारा सुनिए। औषधालय में क्या मिलता है? औषधि मिलती है। पुस्तकालय में क्या मिलता है? पुस्तक पुस्तकें। मदिरालय में क्या मिलता है? तेरा मदिरा। और दुखालय में क्या मिलेगा? दुख दुख। और हम ढूंढ क्या रहे हैं? सुख। कौन कौन सुख ढूंढ रहा है? हम सभी सुख ढूंढ रहे हैं। मैं भगवान हूँ। अच्छा, हम सुख ढूंढ क्यों रहे हैं? आज आपकी थोड़ी क्लास ले ही लूं मैं। हम सुख ढूंढ क्यों रहे हैं? सुखी होने के लिए। हाँ, वो तो मुझे भी पता है, सुखी होने के लिए, बट क्यों ढूंढ रहे हैं? इंद्रियों हमारे की अंदर ये तृप्ति के लिए भावना क्यों प्रभु जी। आती है कि हम सुखी हों? हमारे अंदर ये भावना क्यों नहीं आती कि हम दुखी हों? क्योंकि हम मन से आत्मा का वास्तविक स्वभाव, प्रभु जी, आत्मा का वास्तविक स्वभाव। क्योंकि आत्मा का वास्तविक स्वभाव है सुखी होना। और उसका ऐसा स्वभाव क्यों है? क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। अब आप इनको कनेक्ट करेंगे ना इन श्लोकों को, तो मेरी बात को समझ पाएंगे कि एक दूसरे से ये कैसे कनेक्ट हैं। क्यों ये संसार दुखालय है? अच्छा, क्यों ये संसार अशाश्वत है, टेम्परेरी है? क्यों हमें इस संसार से, अच्छा हम इस संसार में वापस नहीं आएंगे क्योंकि हम बार बार इस संसार में वापस आ रहे हैं, तो हमारा बार बार जन्म भी हो रहा है, जी। बार बार हमारी मृत्यु भी हो रही है, जी प्रभु जी। बार बार हमें माँ की जठराग्नि का कष्ट भी सहना पड़ रहा है, बार बार बुढ़ापा भी आता है, बार बार रोग भी लगते हैं या नहीं लगते? 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारियां, इनके बार बार दर्शन करो। इनसे बचने का, अच्छा देखो बीमारी पता चल गई, अब इससे बचने का उपाय, दवाई ले लो। जब हम इस संसार में वापस नहीं आएंगे, इस श्लोक को पढ़ेंगे, परमाम गता, जो मुझे प्राप्त हुए हैं उन्हें इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता। जब किसी को वापस ही नहीं आना पड़ता, तो इसका मतलब ना उसका दोबारा जन्म होगा, ना उसकी दोबारा मृत्यु होगी, ना उसका दोबारा बुढ़ापा आएगा, और ना ही उसे कोई रोग लगेगा। समझ में आया? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। इस श्लोक का मतलब, मुझे प्राप्त के महापुरुष करके, महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। और परम सिद्धि क्या है? भगवान का नित्य धाम गोलोक वृंदावन, वैकुंठ लोक कह लो। क्योंकि कोई राम भगवान की पूजा करेगा तो साकेत जाएगा, कोई नरसिंह भगवान की पूजा करेगा तो वो नरसिंह लोक जाएगा, लेकिन इस संसार में वापस नहीं आएगा। और ये संसार क्या है? अनित्य है। और भगवान का धाम कैसा है? नित्य है। नित्य। वो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। लेकिन ये संसार कैसा है? क्षणिक है। टेम्परेरी। क्षणिक मत, टेम्परेरी। हाँ, ये हो सकता है कि जो उनकी थोड़ी देर है वो हमें ज्यादा लग रही है। जैसे हम रात को सपने सोते हैं ना, तो एक सपने में होते हैं, सपने में हम बहुत सी चीजें देखते हैं, सवेरे उठते हैं तो जैसे ही आंख खुलती है सपना खत्म, सब खत्म। वैसे ही समझ लो, इस समय हम थोड़ी देर का एक सपना देख रहे हैं, और इस सपने जगत में क्या क्या हमने देख लिया, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन जब मृत्यु रूपी आंख खुलेगी, तब ऐसा लगेगा, अरे ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो मैं सपना देख रहा था। समझ में आ रही है ये बात? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी।
और ऐसा क्यों होता है? हमारे को खुद का स्वरूप भूलने के कारण, अपनी वास्तविक पहचान भूलने के कारण, अपने को कपड़ों के द्वारा मानने के कारण, मैं टी शर्ट हूं, मैं स्वेट शर्ट हूं, मैं शॉल हूं, मैं कार्डिगन हूं, मैं मफलर हूं, मैं टोपी हूं। हम सब क्या यही बोलते हैं ना, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बिहारी हूं, मैं बंगाली हूं, मैं मराठी हूं, मैं पंजाबी हूं, जबकि इनमें से मैं कोई भी नहीं। क्या हूं मैं? नहीं प्रभु। आत्मा। जीवात्मा। जब हम ट्रेन में जाके बैठते हैं, इमेजिन करो हम बैठे यहां से सूरत से जाना है वृंदावन। जैसे ही ट्रेन में बैठे स्टेशन पे गए, जाके बोले डब्बा नंबर कौन सा है, बोले जी B2 में 42 नंबर है। जैसे ही पहुंचे बोले खाली करो, ये सीट मेरी है। ठीक है, सीट को अपना मान लिया। लेकिन जैसे ही हम मथुरा उतरे, उस सीट पे आके कोई और बैठ जाएगा। तो वो थोड़ी देर के लिए जब हम उस सीट पे बैठे तो हमने उसको अपना मान लिया। वैसे इस संसार में जब थोड़ी देर के लिए हम आए हैं, हमने इसको अपना मान लिया। और जैसे ही हमारा शरीर छूटेगा, क्या होगा? हम चाहें या ना चाहें, हमें ये सीट छोड़नी छोड़। पड़ेगी। छोड़नी पड़ेगी या नहीं? जी प्रभु जी जी। प्रभु। राहुल, छोड़नी पड़ेगी या नहीं? प्रभु जी। अगर हम कहें कि नहीं ये सीट के तो मैं, अगर हम कहें कि ये सीट तो मैं खाली नहीं करता, तो क्या ऐसा होगा कि हम उस पर बैठ पाए? नहीं प्रभु जी। अच्छा, अभी बात सुनिए। कुछ लोग कहते हैं भाई पैसा कमाना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है, पैसे के बिना कहानी नहीं बनती। मान लिया, ठीक है, हम इस चीज को भी मान लेते हैं। कृष्णा चौधरी प्रभु ने 80 साल का अपना जीवन जब बिताया, मरते समय इनके अकाउंट में 500 करोड़ रुपए थे। ठीक है, इन्होंने इतना पैसा कमाया, देखो 500 करोड़ का नाम सोचते ही कितने खुश हो गए। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, लेने के लिए आए यमदूत। अब ये बोलते हैं यमराज को, यमराज जी एक काम करो, बहुत मेहनत से पैसा कमाया, मैंने मेरे जीवन का सब कुछ लगा दिया, तब जाके मुझे 500 करोड़ रुपए मिले। मैं आपको 5 करोड़ रुपए देता हूं, आप एक काम करो, मुझे कुछ महीना की मोहलत दे दो। क्या मिलेगी? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। फिर ये कहते हैं चलो 5 करोड़ नहीं तो आप एक काम करो, 85 करोड़ ले लो। बहुत झूठ बोले हैं, बहुत कांड किए हैं ये पैसा कमाने में, मैं आपको बता ही नहीं सकता। मैंने अपनी पूरी उम्र गला दी, मुझे थोड़ा सा समय दे दो, तो क्या मिलेगा? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु अच्छा, जी। फिर ये कहते हैं चलो आप एक काम करो यार, नक्की करो 500 करोड़ पूरे ले लो। मैंने 80 साल लगाए, आप मुझे 80 दिन दे दो, क्या मिलेंगे? नहीं प्रभु नहीं जी। प्रभु जी। 80 महीने, नहीं प्रभु जी। नहीं। 80 घंटे, नहीं नहीं प्रभु प्रभु जी। जी। 80 मिनट, नहीं प्रभु जी। 80 सेकंड। नहीं नहीं प्रभु जी। प्रभु जी। तो फिर पैसे की कितनी वैल्यू है? 500 करोड़ के सामने 80 सेकंड भी नहीं। प्रभु जी 0 रुपए। हाँ जी, उसी के लिए तो मैं एक 2 मिनट के लिए प्रभु जी महामंत्र बोलिए। किसी का दूसरे नंबर पे कॉल है, मैंने ये काटा था, उनका दूसरे नंबर पे आ गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण। हरे। तो कृष्णा प्रभु बताइए, फिर 500 करोड़ के सामने 80 सेकंड भी नहीं? कुछ नहीं प्रभु जी। कुछ नहीं है ना? नहीं प्रभु जी। ना एक सेकेंड और ना एक सुई का नोक भी नहीं। सोचिए फिर, हम देखिए ना किस उसमें चल रहे हैं हम। तात्पर्य को बढ़ते हैं। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत जगत गुरु गुरु शिव शील प्रभु। प्रभुपाद की जय।
जय क्योंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के कलेशों से पूर्ण है। क्योंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के कलेशों से पूर्ण है। यहाँ जन्म को भी कलेश कहा गया है। देखो, बड़ा खुश होता है ना जब कोई ऐसे किसी की शादी हुई, हाँ जी मेरे बेटे की शादी हो गई, फिर अब तो घर में बहू आएगी, ठीक है, फिर उसके संतान उत्पन्न होगी। लेकिन वास्तव में भागवतम में वर्णन आता है कि जो जन्म है ना वो मृत्यु से भी ज्यादा दुखदाई है। महाराज जी कई बार कहते हैं कि आप सोचिए, मल मूत्र से भरी एक थैली हो, उसमें किसी को ऐसे 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 करके घुसेड़ दिया जाए जबरदस्ती। क्योंकि मदर्स वॉर्म कितना होता है, छोटा सा ही होता है। जब बच्चा जन्म लेता है कैसे उसकी स्थिति होती है ना। अच्छा, जठराग्नि तो जल ही रही है माँ के पेट में, जल रही है या नहीं जल रही। जी प्रभु जी जी चल प्रभु जी। रही है। और आजकल की मान लो कोई कलयुगी माँ हो तो स्मोक भी करती हो, नॉन वेज भी खाती हो, शराब भी पीती हो, ठीक है, अंदर बैक्टीरियाज भी हैं। वो बार बार उस जीवात्मा को, वो जो शरीर पनप रहा है उसको नोच नोच के खाते हैं। आप में से किसी ने बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी को देखा है? जब न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेता है, बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी जन्म लिया हो, जिन्होंने जन्म दिया उन्होंने तो ऑब्वियस सी बात है देखा होगा, लेकिन हरे कृष्ण वैसे किसी ने देखा है? जी जी प्रभु जी। प्रभु जी। बच्चा कितना लाल लाल दिखता है ना। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी। पता है क्यों? क्योंकि उसकी स्किन इतनी डेलिकेट होती है, बार बार बैक्टीरिया ना उसे खाते हैं, ऐसे नोच नोच के खाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। सोचो, आप अपने आप को दो चार चिमटियां मारो, आपको पता चलेगा। और अभी तो हमारी स्किन पक चुकी है बाहर आने के बाद, वो एकदम 9 महीने गर्भ में रहा होता है, बहुत कष्ट में होता है। और पता है भगवान से प्रार्थना करता है, क्या प्रार्थना करता है? सह न सका जब कष्ट गर्भ का, किया था ये इकरार, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक से बाहर। हाँ। मुझे इस नरक से बाहर निकालो हे प्रभु, मैं आपका भजन करूंगा, मैं आपका भजन करूंगा। भगवान कहते हैं नहीं निकालना, अनंत जन्म हो गए तू हर बार यही कहता है, नहीं प्रभु इस बार पक्का, इस बार मैं नहीं भूलूंगा आपको, पक्का मैं आपको याद रखने ही वाला हूं। कोई भी स्थिति आ जाए, कोई भी टोनी मोनी मोनिका शोनिका कुछ मिल जाए मुझे, लेकिन मैं आपको ही याद रखूंगा। लेकिन जैसे ही हम संसार में आते हैं, हमारी स्थिति क्या होती है? दुनिया के झमेलों में फंसकर हम असली ठिकाना भूल गए, जो वादा करके आए थे वो कौल निभाना भूल गए। भगवान से वादा किया, प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा, लेकिन बाहर निकलते ही फिर भूल गए। और हम हमेशा से यही करते आ रहे हैं। दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, ना तो हम जातुनासम ना तो हम नेमे जनाधिपा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था तुम नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं था मैं नहीं था, या ऐसा कोई समय नहीं था हम नहीं हैं, हम सब के सब हैं। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन चक्र जी महाराज की जय। जय पतित पावन शील प्रभुपाद की जय। हरे जय कृष्ण। जय। तो हम हमेशा से करते क्या आ रहे हैं? यही करते आ रहे हैं कि भगवान का भजन करना भूल जाते हैं। बाकी सारे काम हमको याद रहते हैं। पैसा कमाना है जी, आज तबीयत खराब है मैंने गोली लेनी है जी, आज क्या करना है? जूस पीना है क्योंकि वीकनेस लग रही है जी, इंजेक्शन लगवाना है जी, किसी से मिलना है जी। लेकिन माला करनी है, नहीं हुई, क्या करूं? शरीर साथ ही नहीं देता। और जब ये शरीर छूट जाएगा तब? आज तो फिर भी थोड़ी बहुत जान है, भले ही चश्मे के साथ हम देख सकते हैं, जब बिल्कुल नहीं दिखेगा तब। आज ये जिह्वा बोल सकती है, जब बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे तब। आज ये कान सुन सकते हैं, जब बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे तब क्या होगा? विचार कीजिए बस इसी बात का, कि हम कितनी भयंकर गलतियां कर रहे हैं, फिर उसी मोह के जाल में फंसे बैठे हैं और भगवान का भजन नहीं करना चाहते। काम कीजिए, लेकिन कैसे? 10वें अध्याय 10वां श्लोक, तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येम मामुपयांति ते। जो मेरा सतत भाव से प्रीति पूर्वक भजन करता है, मैं उसे बुद्धि देता हूं। ददामि बुद्धि योगम तम येम मामुपयांति ते, कि कैसे भजन करना है,
इस संसार में रहते हुए, इस संसार को अपना ना मानते हुए भगवान के पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर भजन करना है। इस संसार में रहिए, अपने रिश्ते निभाइए। मैं बार बार कहता हूं, पति हो तो पत्नी का रिश्ता, पत्नी है तो पति का रिश्ता, माता पिता है तो संतान का रिश्ता, सारे रिश्ते निभाइए। लेकिन एक गलती मत कीजिए, और वो गलती क्या है? भगवान को भूलना। और नाम जप। उनको उनको अपना मानना, जो अपने हैं नहीं। मैंने कहा ना, जैसे ही हमारा डेस्टिनेशन आएगा, वो कितनी ही प्यारी सीट हो, आपने उस पे कितने ही मलमल के वो लगवा लिए हों, हमें सीट छोड़नी ही पड़ेगी। क्या कोई तरीका है उससे रुक जाएं? नहीं। एक ही तरीका है, क्या? अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, दोबारा बैठना ही नहीं पड़ेगा ट्रेन में, वो धक्के खाने ही नहीं पड़ेंगे, इस अनित्य जगत में आना ही नहीं पड़ेगा। आगे कह रहे हैं, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है वो परम लोक, कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परम गति कहा गया है। अव्यक्त का मतलब यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है, अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है। हमारा चरम लक्ष्य से, हमारा गंतव्य, हमारा डेस्टिनेशन क्या है? गोलोक वृंदावन। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत भक्ति विकसित करते हैं, और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं और ना ही किसी आध्यात्मिक लोक में। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। वो भक्त कौन से हैं? परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। और परम सिद्धि क्या हुई? अपने वास्तविक घर को भगवान की प्राप्ति। लौट जाना। प्रभुपाद ने सबसे पहली मैगजीन रिलीज करी थी, बैक टू गॉड हेड, अपने वास्तविक घर को जाना। लेकिन हम तो अपने घर को ही नहीं जानते। अभी हम पूछें कि हम कहाँ रहते हैं, तो हम हमारा एड्रेस भी ये देते हैं, और फिर कई बार कुछ लोग तो ऐसा भी कह देते हैं, बहुत मेहनत से मैंने ये घर खड़ा किया है, इसमें मेरी खून पसीने की कमाई लगी हुई है। भैया, ये खून पसीने की कमाई सारी यहीं रह जाएगी। इसीलिए हमें विचार करना है, बार बार इन चीजों का ध्यान रखना है। काम करते रहिए, लेकिन याद रखिए कि एक दिन ये सब छोड़ना पड़ेगा। अच्छा देखिए, एक बात बताइए, किसी व्यक्ति को शुगर हो जाए और वो बोले अब मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मैंने मीठा छोड़ दिया, तो वो क्या है? वो तो चीट कर रहा है ना, उसने तो जग मरा के छोड़ा है। छोड़ने का, त्याग का मतलब क्या है? अपनी मर्जी से छोड़ देना। नहीं तो एक दिन तो हम सबसे छुड़ा लिया जाएगा। छुड़ा लिया जाएगा या नहीं? जब मृत्यु रूपी काल रूप में आएंगे भगवान, तो हम चाहें या ना चाहें हमें छोड़ना पड़ेगा। उस समय हमको ये थोड़ी कह सकते हैं हमने कोई त्याग किया। लेकिन मैं जैसे पहले भी कहा है, मृत्यु अटल सत्य है, लेकिन जाने जाने में फर्क है। एक जाना मर्सिडीज पे बैठ के, एक जाना साइकिल पे बैठ के, फर्क है या नहीं? जी जाना प्रभु जी। कन्फर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जाना तो हम सबको पड़ेगा ही। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, दूसरा बंधा जंजीर। लेकिन जाने जाने में फर्क है। इसीलिए हमें क्या करना है? तैयारी करनी है। अगर हमारी तैयारी होगी, जैसा कि प्राय संतों की अगर तैयारी होती है, तो आप देखिए उनको कोई टेंशन ही नहीं है।
उनके लिए जाना कैसे है, ये छोड़ के उधर जाना है। और हम जैसों का जाना कैसे है, यहां भी परेशान वहां भी परेशान। अगर हमारा क्वेश्चन पेपर की तैयारी पूरी होगी तो परीक्षा में बैठने से डर लगेगा? नहीं लगेगा। हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि हमारी तैयारी पूरी नहीं। बार बार इसे याद रखिए, दुखाल्यम अशाश्वतम, जगत में कोई ना परमानेंट। तेल चमेली साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। इस जगत में कोई परमानेंट नहीं है। जो कोई परमानेंट हो कृपया अपनी चेहरा ढंग से दिखा दे, हाथ उठा दे। लो, कृष्णा प्रभु ने तो कैमरा ही बंद कर दिया, बोलते हैं मैं तो नहीं हूं परमानेंट। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि जय वैष्णव वृंद की जय। निताय जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। सही बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर श्लोक है ये। लेकिन आपको पता है बीमारी क्या है? अब आदमी किसी से पूछता है और कैसे हो, पूछते हैं ना, प्राय हम पूछते हैं और कैसे हो। अब आदमी ये तो नहीं कह सकता बड़ा परेशान हूं, तो कह देता हूं अच्छा हूं। ठीक है। अब वो हम अच्छे कैसे हैं? जैसे मान लो अभी कोई बंदा आए, धैर 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 कूट कूट के मारे सक्षम को, इतना मारे इतना मारे, और उसके बाद ना इसको कहे जो तुझे पसंद है ना ये ले खा ले। अब ये क्या कर रहा है? अपनी रोते रोते वो डिशेस खा रहा है, और कोई आगे पूछे कैसा है तो कहेगा मैं अच्छा हूं। हमारी वही स्थिति है। माया के चपेटें पड़ती रहती हैं, लेकिन हम कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं। भरी गर्मी से आदमी एकदम आके एसी में बैठे तो उसे थोड़ी देर के लिए जो अच्छाई लगती है ना, आनंद लगता है। ये मृत्यु जगत में वैसे ही हमें आनंद लगता है थोड़ी थोड़ी देर में। कहते हैं आप ही कहते रहते हो जगत में कोई आनंद नहीं है, मैं तो हमेशा आनंद में ही रहता हूं। लेकिन हृदय से पूछिए क्या वास्तव में आनंद है? जवाब मिल जाएगा। कोई किसी को भी पूछ लो। अच्छा देखो, हमें पता क्या लगता है, इसके पास फलाना होता, मेरे पास इतना होता तो मैं खुश हो जाता, मेरे पास ये होता। कोई कहता है मेरी इससे शादी हो जाती तो मैं खुश हो जाता। कोई कहता है मेरे पास ये बंगला हो जाता तो मैं खुश हो जाता। कोई कहता है मेरा ये डेस्टिनेशन मिल जाता तो मैं खुश हो जाता। तो जिनके पास जो जो ये चीजें हैं तो फिर वो तो खुश होने चाहिए ना। जी प्रभु जी। विचार करने की है। मान लीजिए आज उस दिन मेरी दुकान का स्टाफ था, मेरे को ऐसे ही बात हो रही, हम जिस ऑफिस में बैठे हैं, मैंने कहा यार 2 करोड़ रुपए का 1.5 करोड़ का गाला है, इसका 10 लाख रुपए रेंट है। कहता है भैया जीवन में ऐसे 2 गाले मिल जाएं बस, 20 लाख रुपए रेंट आएगा, मौज ही मौज सारी उम्र। मैंने कहा बेटा यानी कि तेरे हिसाब से जिसके पास 3 करोड़ रुपए है उसके पास मौज ही मौज है। मैंने कहा फिर 300 करोड़ वाला रो क्यों रहा है? विचार कीजिए। 3 करोड़ रुपए तो बहुत छोटी रकम है, आज की डेट में हजारों लाखों लोगों के पास होगी। तो फिर वो 30 करोड़ वाले रो क्यों रहे हैं? क्योंकि पैसे और सुख का कोई लेना देना है ही नहीं। अभी मान लीजिए एक कार आती है बेंटले, बेंटले कह लो, मैबैक कह लो, रोल्स रॉयस कह लो, 20 लाख रुपए 20 करोड़ रुपए की कार है। कोई व्यक्ति 20 करोड़ की कार में बैठा हुआ है। ठीक है। अचानक उसको पता चलता है कि उसके पिताजी की डेथ हो गई है। अब वो खुश रहेगा? क्या उस बेंटले कार में उसको आनंद आएगा? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। तो इसका मतलब पैसे और सुख का कोई लेना देना नहीं है। नहीं। 2 दोस्त बैठे हुए हैं आपस में, कॉलेज में, कॉलेज की कैंटीन में मस्त छोले भटूरे खा रहे हैं। दोनों के फेवरेट हैं छोले भटूरे। अचानक रिजल्ट आता है और एक दोस्त को पता चलता है मैं फेल हूं। अब वो छोला भटूरा खाने में उसे मजा आएगा? नहीं आएगा। प्रभु जी। तो इसका मतलब आनंद छोले भटूरे में नहीं नहीं है। है। यही स्थिति है। इसीलिए इसे कहा गया दुखाल्यम अशाश्वतम। जब आप ड्राइव करते हैं ना तो रोड पे ना थोड़ी आगे ना हमें पानी दिखता है। आप में से अगर किसी ने हाईवे पे ड्राइव किया ना, चाहे 2 व्हीलर चाहे 4 व्हीलर,
थोड़ी सी आगे आप देखेंगे ना, धूप चमकती है रोड पे तो हमें पानी दिखता है। किस किस ने देखा है वो? मैंने प्रभु जी। देखा है ना? जी लेकिन प्रभु जी। जब हम थोड़ी आगे जाते हैं तो क्या पानी होता है? नहीं प्रभु जी। नहीं तो प्रभु इस जी। संसार में सुख ऐसा ही है, पता है आपको? जब हम यहाँ खड़े हैं ना तो हमें सामने पानी दिख रहा है, लेकिन जब हम सामने पहुंचेंगे तो वो पानी भी उतना ही दूर हो जाएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज जय। की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय जय। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि बोल। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। एक चीज बता दूं मैं, कल अद्वैत आचार्य सप्तमी है। कल अद्वैत आचार्य, जब हम पंच तत्व मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, ये जो श्री अद्वैत आचार्य हैं, कल उनका प्राकट्य दिवस है। तो कल दोपहर को 12 बजे तक उपवास रहेगा। जितने लोग निर्जला रख पाए निर्जला रखें, लेकिन अगर किसी की मेडिसिन वगैरह चलती हो तो एटलीस्ट 12 बजे तक अन्न ना खाएं। ठीक है? ये महाविष्णु के अवतार हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत। अद्वैत सप्तमी है कल, तो अद्वैत आचार्य जी का कल प्राकट्य दिवस है। तो कल इस उपलक्ष्य में 12 बजे तक उपवास रहेगा। निर्जला रह सकते हैं तो सबसे बढ़िया। 12 बजे तक तो कोई बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं है, लेकिन मान लीजिए फिर भी किसी की मेडिसिन चलती है तो एटलीस्ट अन्न ना लें। ठीक है? पूछिए कृष्णा प्रभु, क्या पूछना है आपको? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी, वो वीडियो आपने देखा जो मैंने चलाया था? नहीं देखा प्रभु, वो एक दिख एक नहीं रहा मिनट था। मैं शेयर करता हूँ प्रभु जी। ये वाली प्रभु जी। मदर्स होम में बच्चा जी जी। कैसे रहता है वो? कैसे रहता है देखिए आप। देखिए, पता है आपको, हमारे ये जो शास्त्र है ना, इनमें कही हुई बात अक्षर अक्षर सत्य है। अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए, इस स्थिति में कितना कष्ट होगा और हम कितना मजा लेते हैं। ओहो, बच्चा होने वाला, बच्चा होने वाला। कितना कष्ट है, सोचिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर हमें लगता है ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अभी फिलहाल मजे ले लो। है या नहीं कृष्णा प्रभु? जी जी। अभी फिलहाल मजे ले लो, कल किसने देखा है? महाराज कहते हैं, तेरे कर्म बड़े ने खोटे, तेनू यम मारन के सोटे। ऐसे ऐसे सोटे पड़ने हैं ना हमारे को। हमारे पास कोई कोई मतलब कि कहने के लिए हम ये नहीं होगा, हम किसी को दोष नहीं दे पाएंगे। क्योंकि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य जन्म, उसमें ऐसे सदगुरु का मिलना, हरि नाम का मिलना, भक्तों का संग मिलना, और उसके बाद हमसे भजन ना हो तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। स्वागत है माता जी आपका। श्लोक सुना आपने? आज बहुत जी सुंदर श्लोक था। जी प्रभु जी, सुन रही थी बीच बीच में। मैं थोड़ी आज बिजी थी तो राहुल को दी थी मैम, आप अटेंड करो क्लास। तो माला कितनी कर रहे हो अभी? माला वैसे उधर ही पहुंची हूँ जहां तक स्टेचू है। 20 पे ही? जी प्रभु जी, कभी कभी हो जाता है 25 तक। चलो बढ़िया, प्रयास करो। बार जी बार प्रभु। रोज एक गाना भी गाया करो, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे जी कामयाब एक दिन। भौतिक भौतिक लोक में कभी नहीं होने वाले हम होंगे कामयाब, कभी भी नहीं होने वाले। क्योंकि भौतिक कामयाबी किस चीज पर डिपेंड करती है? जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, विद वन स्ट्रोक ऑफ डेथ एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड।
जी मौत प्रभु की एक चपेट आएगी, सब यहीं रह जाएगा। लेकिन जी आध्यात्मिक प्रभु जीवन में भगवान कहते हैं इस मार्ग में की गई थोड़ी सी उन्नति भी हमें बड़े से बड़े खतरे से बचा लेगी। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। बोलिए कृष्ण प्रभु, हो गया प्रश्न या कुछ बाकी है? एक और है प्रभु जी, मतलब छोटा सा, जैसे प्रभु जी मुझे हम अभी भक्ति लाइन में रहते हैं, मतलब थोड़ा सा, तो हम लोग को देख के बहुत लोग बोलते हैं कि ये सब तो मतलब कहीं सुनाई बात है, मतलब भगवत गीता में तो कोई भी अगर मान के चलो ऐसे भी लिख सकता है, या फिर मतलब एक माइथोलॉजी भी हो सकता है। तो वो अब मान के चलो इसका क्या प्रूफ है, मतलब हम चलो मान गए तुम्हारे भगवान ये सब लिख दिए, लेकिन एक्चुअली में मतलब हम, मेरे आत्मा, मतलब मेरे मरने के बाद आत्मा जो है इधर उधर भटकती है, या उसे कष्ट भोगना पड़ता है, या मतलब इस ऐसा कुछ होता है, इसका कोई प्रूफ कोई पूछता है तो क्या कहना चाहिए? ये किसने पूछा आपसे? मेरे एक दोस्त मतलब डिस्कस कर रहा था तो। उसको पूछना तूने अपने परदादा को देखा है? जी मतलब नहीं देखा होगा। नहीं देखा होगा ना, तो उसको बोलो उनका प्रूफ क्या है। तेरा बाप बताएगा ना तेरा परदादा था, या जी तेरा दादा बताएगा ना तेरा परदादा था। जी। अच्छा, दूसरी बात उसको बोलो तूने कभी अपनी बुद्धि देखी है? नहीं, बोलेगा नहीं। तो, तो बुद्धि का प्रूफ क्या है? ज्ञान अभी हम लोग समझ पा रहे हैं कुछ भी उसको। तो बस, भगवान अनुभव का विषय है, भक्तों को अनुभव होते हैं। आपको हुआ कोई अनुभव? जी बहुत सारे हुए हैं मुझे। तो बस फिर आप बोलो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं सामने बैठा हूं। अच्छा देखो, आपको एक बात बताता हूं, बड़े ध्यान से समझना। किसी को भी बोलना हो ना, ये बात आप बोल सकते हो कि मैं आपको 50 नहीं 500 बार बोलूं गुलाब जामुन बहुत मीठा है, गुलाब जामुन बहुत मीठा है, लेकिन मैंने उसमें लाल मिर्च लगा रखी है। जब तक आप उसे खाओगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा? जी समुद्र कितना गहरा है उसको नापने के लिए समुद्र में कूदना पड़ेगा, बाहर से कुछ नहीं हो सकता। जी और जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, वो मूर्ख हैं, निपट मूर्ख हैं। 1 लाख उल्लू सुबह के समय उन बेचारों को दिखता नहीं। अब वो बोल रहे ये तो रात है, क्योंकि इतने सारी संख्या में बोल रहे हैं रात है, तो क्या वो दिन हो जाएगा? नहीं नहीं प्रभु प्रभु सॉरी, क्या वो रात हो जाएगी? वो नहीं तो प्रभु दिन जी। ही रहने वाला है ना। प्रॉब्लम तो उल्लुओं को नहीं दिखता, सूर्य देवता की प्रॉब्लम थोड़ी है। प्रॉब्लम तो ये है कि उल्लुओं को दिखता नहीं। और यही संख्या आज की डेट में है। 800 करोड़ की आबादी है। कौन भगवान? किसने देखा है? मान लिया ऐसा हो, मान लिया वैसा हो, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, समय आएगा सब देख लोगे। यमदूत भी दिख जाएंगे बड़े प्रेम से। अच्छा देखो, आपने तो, मैं बोल रहा हूं ना, काम भी कर रहे हैं हम, धन भी कमा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, उसके बाद भजन भी कर रहे हैं। तो हमारे हाथ में तो दोनों हाथ में फायदा ही फायदा है। और उन विचारों के पास, क्योंकि यहाँ तो भगवान कह रहे हैं ना, थोड़ी सी उन्नति कर ली तो कम से कम अगला जन्म तो मनुष्य का मिलेगा। कुत्ता बिल्ली छिपकली मगरमच्छ तो नहीं बनेगा। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। आपके शरीर में आत्मा है, इसका प्रूफ क्या है? अभी सांस चल रही है। सांस चल रही। चेतना है ना, मतलब हिल जी रहा है, जी हाथ जी डुल रहा है, बस वैसे ही। तो ये तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं तो बोला ना, जो लोग कहते हैं कि भैया किसने देखा है, तो मैं कहता हूं तेरी बुद्धि की मेरे को दिखा दे। आप अपनी, मैं आपको बोलूं कृष्णा प्रभु अपनी बुद्धि दिखाओ, तो क्या अपनी खोपड़ी तोड़ के भेजा बाहर निकाल के दिखाओगे? उससे तो बाकी सिद्ध हो जाएगा कि बुद्धि है ही नहीं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु और जी किसी मेरे का कोई को। प्रश्न? हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा। बोलो बोलो। हाँ प्रभु जी बोलो उस बोलो। दिन उस मैंने, दिन उस दिन आपको बोला था ना कि भजन सुनाओगे। हाँ तो ठीक है, सुनाओ। ये क्या आज पीछे करें? माई की छोटी बहन भी आ गई क्या, एक और? नहीं, ये चंदा है, मतलब कि मेरी मामी की बेटी है, बहन लगती है। ओके ओके, ठीक है, जगन्नाथ सुनाओ। जगन्नैन लीला चलवा रे,
तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, है तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। जगन्नाथ चक्का नैन लीला चलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माही। देखो, हरे जिनकी नैया भगवान के हाथ में है ना, और जो वास्तव में भगवान को ये कहते हैं तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले, भगवान उनको संभाल लेते हैं। लेकिन जो ये कहते हैं ना कि मैं तो मेरा देख लूंगा, तो फिर भगवान कहते हैं देख ले, कोई बात नहीं, जिस दिन थक जाए उस दिन आ जाइयो, मैं तो यहीं बैठा हूँ राधा रानी के साथ। महाराज जी बहुत सुंदर शब्द कहते हैं। महाराज कहते हैं हमें कहना चाहिए दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, तेरे हाथ। मेरी डोरी आपके हाथ है, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। आप मेरी सुनोगे नहीं तो अब मेरी सुनेगा कौन। आप ही तो हो जो जिनको मैं हक से सुना सकता हूँ, जी प्रभु जी। है या नहीं। जिस दिन ये हक भगवान पे जताना सीख गए ना, हम सच में बता रहा हूं मैं आपको, जिस दिन हम भगवान पे हक जताना सीख गए ना, एक बड़ा सुंदर भजन है, महाराज गाते हैं, उसके शब्द ऐसे हैं। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। और उसमें भक्त पता क्या कहता है, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, वरना ये नाम होगा बेकार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। हे कन्हैया, मेरी ये अर्ज सुन लो, मैं अधम हूं, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा भव से पार। क्यों लगाना पड़ेगा, आपका बेटा हूं, मैं आपका ही हूं, जैसा भी हूं आपका हूं। हरि मैं जैसो तैसो तेरो, जैसा भी हूं आपका हूं। बस जिस दिन ये अपनापन, जितना ये लाड लड़ाना, जितना ये भगवान से आ गया, भगवान दूर है ही नहीं। द्रौपदी माता कहती है गोविंद तुमने आने में देर कर दी। भगवान क्या कहते हैं द्रौपदी माता को, क्या सचमुच मैंने आने में देर करी थी? हमारे बुलाने में देर है। गो मुंह से नहीं निकला था, भगवान प्रकट हो गए थे। केवल ग शब्द मन में आया होगा कि अब तो मेरी जो लाज है वो आपके हवाले है। पहले सोच रही थी वो मेरे 5 पति, ठीक है, कौन? गदाधारी भीम, गांडीवधारी अर्जुन, नकुल सहदेव, धर्मात्मा युधिष्ठिर। फिर सोचती है चलो ये तो मुझे निर्वस्त्र नहीं होने देंगे। फिर सोचती है भीष्म पितामह तो बैठे हैं, ये तो मेरी लाज बचा लेंगे। फिर सोचती है द्रोणाचार्य तो बैठे हैं, ये तो मेरी लाज बचा लेंगे। फिर सोचती है कृपाचार्य तो बैठे हैं, ये तो मेरी लाज बचा ही लेंगे। फिर सोचती है अरे और कुछ नहीं तो धृतराष्ट्र मेरा ससुर है, क्या अपनी पुत्र वधु को नग्न होते देखेगा, ये तो मुझे बचा ही लेगा। फिर सोचती है दुर्योधन कैसा भी है लेकिन है तो भाई इनका, क्या मुझे नग्न करेगा, ये नहीं होगा। फिर क्या करती है, अपने मुंह में साड़ी पकड़ लेती है, खींचती है, दबाती है कि अब मैं खुद की ताकत लगाऊंगी। लेकिन जब लगता है कि अब लाज नहीं बचेगी, हाथ उठा देती है और मुंह से क्या बोलती है, गोविंद। और ग मुंह से निकलता नहीं और भगवान के यहां से साड़ी आना शुरू। यही हमारी स्थिति है। फंसे हुए हैं लेकिन सही दिशा में नहीं जाना, भगवान के पास नहीं जाना, दुनिया जहान के हाथ पैर मार लेने हैं, भगवान के पास नहीं जाना। कोई आगे पड़ोसी कह देना चिंता मत कर मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, उसकी भी मान लेंगे। लेकिन भगवान आके कह भी दें तो भगवान की नहीं मानेंगे। यही हमारी मूर्खता है। जिसने वास्तव में अपनी नैया जगन्नाथ जी के हाथ में छोड़ दी, उनका कभी अनिष्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, धन्यवाद माही। बोलिए सक्षम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी जैसा जी अभी आपने कहा कि मतलब हमें ना अपने आप को बस भगवान के आगे सरेंडर कर देना चाहिए। तो मतलब कि जिस टाइम ना मतलब मेरे पे कोई ऐसी परिस्थिति आती है ना कि मतलब
जिस चीज से मेरे को डर लगता है, जैसे कि कभी मैंने होता ना कि मैं पढ़ा नहीं हुआ होता हूँ और मेरे को डर लगता है स्कूल जाने से, ट्यूशन जाने से, तो मैं एक दो बार कहता हूँ खाली पेरेंट्स को कि मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना। लेकिन जिस टाइम वो नहीं मानते, मैं आगे सोचता हूँ, मैं चलो ठीक है, आज माधव की मर्जी नहीं है, हार तो चले जाते हैं। एक चीज बोल देता हूँ मगर अंदर मन में, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे को पिटाई लगी या फिर डांट पड़ी, तो मैं भक्त आपका ही हूँ, एक तरह से आप ही होगी वो चीज लागू, मेरे को कुछ नहीं होना है, तो आप ही देखना। और प्रभु जी आगे जाके देखो तो मेरा कुछ नहीं होता है, और आगे मैं सही सलामत घर पे, और मतलब एक लेकिन तरह से। इसका मतलब ये नहीं है ना, इसका मतलब ये नहीं है ना हम पढ़ाई ना करें और सोचें आप देख लो। नहीं नहीं, लेकिन मैं पता क्या करता हूँ, मैं फिर ना मैं उनको कहता हूँ चलो आप मेरे को बचा तो रहे हो, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि अब मैं ना ये चीज करूंगा, तो आप मेरे को इस शर्त पे बचाना कि अगर मैं आके करूंगा भी वो चीज जिस चीज पे आप मेरे को बचा रहे हो, बिल्कुल मैं ऐसी बिल्कुल आगे कंडीशन रख देता हूँ आगे उनके। बिल्कुल और बिल्कुल, प्रभु जी वो क्योंकि चीज देखो ना, होती भी है। हमें ये भी सोचना है ना कि हम जिनके भक्त हैं, कोई उन पे भी तो लांछन ना लगाए ना कि ये कृष्ण जी प्रभु भक्त जी। होके ऐसे काम करता है या नहीं? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, नहीं है प्रश्न तो एक बार नितेश प्रभु जी का आज जन्मदिन है, सभी मिलके लिए उनके बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा हरे टू कृष्ण यू, हरे 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 कृष्णा कृष्ण टू कृष्ण यू, हरे हरे कृष्णा कृष्ण टू हरे यू, कृष्ण हरे हरे कृष्णा टू कृष्ण नहीं यू, नहीं हरे रामा टू यू, हरे हरे रामा राम टू यू, हरे हरे रामा राम हरे राम, हरे 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 रामा राम टू यू। May Vaishnavas bless you, bless you, bless you. May Prabhupada bless you, bless you, bless you. May Gurudev bless you. Hare Krishna to you, Hare Rama to you. हरि बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। देखो प्रसन्न हो गए, उन्होंने अपना चमकता हुआ गंजा सर दिखा दिया आपको। हरि बोल। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद। कल की पार्टी नितेश प्रभु जी की तरफ से है, सब आ जाइए सूरत में, आपको ग्रैंड पार्टी मिलेगी। ठीक है, जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी का हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु हरे जी। कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी कृष्ण। इन्हें कह दीजिए हरे अभी कृष्णा इतना प्रभु जी। बजट नहीं और एग्जाम आने वाले, यहाँ जम्मू भिजवा दीजिए। पार्टी लेनी है तो आप यहाँ आ जाओ, जम्मू नहीं भिजवा प्रभु जी सकते हम। एग्जाम से अगले महीने से। तो कोई बात नहीं, अगले महीने आ जाओ, एग्जाम के बाद आ जाओ, पेंडिंग रही। वो ठीक है। हाँ ठीक है, हरे कृष्णा, हरि बोल। अपनी अपनी साधना रिपोर्ट शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।